नमस्कार शिक्षक साथियों। RSKMP पोर्टल पर सह शैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन की ग्रेडिंग के प्रविष्टि का कार्य प्रारंभ हो चुका है। तो आइए हम RSKMP पोर्टल ओपन करते हैं। अब जैसे ही हम फर्स्ट विंडो को ओपन करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हुआ। अब यहाँ पे हम टीचर्स की यूनिक ID और पासवर्ड से इसे लॉगिन करते हैं। यूनिक ID और पासवर्ड डालने के पश्चात जो नीचे कैप्चर कोड दिया है हम इसे फिल करने के पश्चात हम लॉगिन होते हैं। लॉगिन जैसे ही हम होंगे तो हमारे सामने एक नया विंडो ओपन होगा। तो आइए अब हम इस पे लॉगिन होते हैं। तो देखिए ये हमारे सामने नई विंडो ओपन हो चुकी है। यहाँ पे कक्षा 5 एवं 8 एग्ज़ाम 2023-24 को टच जैसे ही हम करेंगे तो यहाँ पे एक नया ऑप्शन आ चुका है, ग्रेड एंट्री कोकुलर। हम इसे टच करते हैं तो ये नया इंटरफेस हमारे सामने ओपन हुआ। यहाँ पे हम क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। क्लास यहाँ पे 2 रहती, क्लास 5 5th एंड क्लास 8। तो हम क्लास 5th सेलेक्ट करेंगे, 8th वाले 8 सेलेक्ट करेंगे। तो हमने क्लास 5th सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे शैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन में विभिन्न क्षेत्र हैं, जैसे साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, सृजनात्मकता, खेलकूद, नियमितता एवं समयबद्धता, स्वच्छता, कर्तव्यनिष्ठा, सहयोग की भावना, सत्यवादिता एवं ईमानदारी। तो इस तरह से सारे क्षेत्र यहाँ पर अंकित हैं। तो हम बारी बारी से सभी बच्चों की यहाँ पे ग्रेडिंग का कार्य करेंगे। तो हम साहित्यिक क्षेत्र में ग्रेडिंग बच्चों को दिए। इसके पश्चात सांस्कृतिक क्षेत्र, फिर वैज्ञानिक क्षेत्र, इसके पश्चात सृजनात्मक, फिर खेलकूद, खेलकूद के पश्चात नियमितता एवं समयबद्धता, इस पे ग्रेडिंग दिए। फिर स्वच्छता, इसके पश्चात कर्तव्यनिष्ठता, सहयोग की भावना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता और सत्यवादिता एवं ईमानदारी। तो इस तरह से हम सभी बच्चों की ग्रेडिंग का प्रविष्टि का कार्य करेंगे। बारी बारी से जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जहाँ पे कम छात्र हैं तो एक साथ सभी की ग्रेडिंग कर सकते हैं। यदि जहाँ ज़्यादा हैं तो किसी एक बच्चे का ग्रेडिंग करने के बाद इसे हम सेव करेंगे और फिर दूसरे बच्चे का इस पे ग्रेडिंग करेंगे। इस तरह से जहाँ पे ज़्यादा दर्ज संख्या है तो एक एक बच्चे की ग्रेडिंग करके इसे पहले सेव करेंगे, और जहाँ कम बच्चे हैं तो सीधे सभी बच्चों का ग्रेडिंग करके वेरीफाई एंड सबमिट का ऑप्शन क्लिक कर देंगे। तो हम सारे बच्चों की ग्रेडिंग का कार्य इसमें कर देते हैं। इसके पश्चात सीधे वेरीफाई एंड सबमिट का ऑप्शन क्लिक करेंगे। तो आप भी इस तरह से शाला में अध्ययनरत बच्चों की शैक्षिक क्षेत्रों में मूल्यांकन का ग्रेडिंग इस पे फिल कर सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन यह है, जैसे ही यदि मान लो किसी बच्चे का धोखे से ग्रेडिंग छूट जाती है तो ये वेरीफाई एंड सबमिट होगा ही नहीं। वहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा लाल पट्टी में ग्रेड फिल करने के लिए। तो हमने किसी एक बच्चे का ग्रेडिंग अभी छोड़ दिया है। आइए हम आपको आगे उसके बारे में बताएंगे कि सारे बच्चों की ग्रेडिंग फिल करने के पश्चात जैसे ही वेरीफाई एंड सबमिट करेंगे तो वो पट्टी हमें दिखाई देगी। फिर हम उसे फिल करके फिर वेरीफाई एंड सबमिट करेंगे तो यह सबमिट हो जाएगी। तो इसमें गलती की गुंजाइश बहुत कम है। देखिए लाल पट्टी में यहाँ पे शो होने लगा। तो आप इसमें फिर ग्रेडिंग करके वेरीफाई एंड सबमिट कर देंगे। तो देखिए इस तरह से अब यस वेरीफाइड आई एम। तो ये देखिए अब ये बच्चों की जानकारी अपडेट हो चुकी है। अब जिन बच्चों की जानकारी हमने अपडेट की है उसे चेक करने के लिए पुनः क्लास सिलेक्ट करेंगे हम, और जैसे ही शो करेंगे तो देखिए जिन भी बच्चों की हमने ग्रेडिंग का कार्य प्रविष्ट किया है तो यहाँ पे सामने हमें शो होने लगे। कुछ बच्चों की ग्रेडिंग वहाँ पे हमें दिखाई नहीं देती, परंतु वह अंदर जाके हम उसे देखेंगे तो वो ग्रेडिंग फिल हो चुकी है। तो इसमें
घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो इस तरह से हमारे सह शैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन की ग्रेडिंग की प्रविष्टि का कार्य पूर्ण हो चुका होगा। तो दोस्तों, आप इस प्रकार से अपने शाला में अध्ययनरत बच्चों की सह शैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन की ग्रेडिंग की प्रविष्टि का कार्य कर ले में। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसे लगा? हम मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।